आप लोग का भी अभिनंदन स्वागत और आपके माध्यम से देख रहे दर्शकों का भी हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, सलाम, आदाब। सबको महानवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जानना चाहेंगे सिंह साहब, चूँकि जदयू से आप वर्षों बहुत पुराने, हमें यदि देखा जाए तो बड़हरा विधानसभा के सबसे पुराने और कर्मठ नेता आप हैं। क्या लगता है इस बार चुनाव की जो राजनीति, जो टिकट की बात चल रही है, तो जदयू के खाते में जाएगी या बीजेपी? क्या आपको क्या लगता है, किस तरह का आश्वासन शीर्ष नेतृत्व से मिल रहा है, क्या कहेंगे? हम आपको बता देते हैं, हम 1994 से आदरणीय नेता, अभिभावक, हम लोग का अभिभावक हैं मुख्यमंत्री जी, उनके साथ हम हैं, संघर्ष में भी रहे, सत्ता में भी रहे, और हमारी पहचान और काम अपने नेता और नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर में ही चलता, और अभी अभिभावक मान के उनकी सारे निर्णयों को मैं मानते आ रहा हूँ। हमारे ही ज़िले में बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, बहुत से लोग फिर आए हुए हैं, लेकिन मेरी जनता, मेरे समर्थक, मेरे शुभचिंतक लोग कह रहे हैं कि अब की बार आपको चुनाव लड़ना है। मैं 3 जुलाई को भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, इधर भी परसों दिन मिला था। आश्वासन तो मिला हुआ है कि सीट जदयू की रहती है, तो हम लोग आपको लड़ाएंगे, आप हमारे पुराने साथी रहे। इसके पहले आप चुनाव लड़े हैं कि नहीं? हम तो चुनाव नहीं लड़े हैं। अच्छा, 2011 में हमारी पत्नी जिला परिषद की चुनाव लड़ी है। लड़े नहीं हैं, लड़वाए हैं लोगों, लड़वाए हैं जी। और जिस पर मैं हाथ रख दिया वो बिड़हरा से विजयी रहा। मतलब किंग मेकर के रोल में रहे? किंग मेकर नहीं, एक कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता है। महान भगवान रूपी जनता है, देवतुल्य जनता है, जनता न है। अच्छे सिंह साहब, जानना चाहेंगे, चूँकि कहीं ना कहीं आप एक कर्मठ नेता हैं, राजनीति में सक्रियता आपकी दिखती है बड़हरा विधानसभा में, जो भी आपके पास आते हैं आप उनका साथ देते हैं। एक अहम सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ सिपाही जो यहाँ के सांसद भी रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आर.के. सिंह, वो लगातार आपके पार्टी के लोगों पे एकदम बौछार धुरंधर कुछ न कुछ बोल दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल एक खबर आई थी जिसमें बोल रहे हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा को भी कि अपराधी तत्व के आदमी हैं, या फिर राधा चरण शाह को भी बोल रहे हैं, सब लोग खूब बोल रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये माननीय आर.के. सिंह ईमानदार कर्मठ व्यक्ति हैं, काम किए हैं, काम उनकी पहचान रही है। वो कह रहे कि बड़हरा से इन लोगों ने हरवा दिया है। अब रह गई बात कि जो चुनाव लड़ता है उसी को पता होता है कि कौन मेरा समर्थन किया, कौन मेरा विरोध किया। और रह गई बात कि श्री भगवान सिंह भी पूर्व मंत्री रहे हैं, पुराने लीडर हैं, आर.के. सिंह भी बहुत बड़े लीडर हैं। ये दोनों लोगों के बीच में मैं दोनों आदरणीयों को हाथ जोड़ करके कोई टीका टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। आदरणीय आर.के. सिंह भी हमारे लिए आदरणीय हैं, श्री भगवान सिंह भी आदरणीय मेरे पार्टी के नेता हैं। मैं एमएलसी साहब वो तो बड़े भाई भी हैं हमारे। एक सवाल, सेठ जी हमारे घर के हैं, एक घर गांव है हम लोग का, पुण्य के नाम टोला के हैं, तो मैं बड़का लवर आप लेकिन कुछ बोलेंगे नहीं, कोई टिप्पणी। अच्छा, चलिए, हम जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि देखिए बात आती है चुनाव की। विश्वनाथ प्रताप सिंह को इतना लोग चाह रहा है कि जो एक पोस्टर वार कही जा सकती है, चूँकि जिस तरह सोशल साइड पे आपके लोगों ने समर्थन किया है कि नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह ही चाहिए, यदि जदयू से टिकट उनको मिलता है तो हम उस साथ हैं। वैसे कंडीशन में यदि पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या इसके बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह चुनावी मैदान में आएंगे या फिर संठ हो जाएंगे? हमारी जनता है, जनता का देखिए, टिकट की नेता हमारे हैं, उनकी 2010, 2015, 2020 तक जो कहे हम मानते चलेंगे। आप हमारे यहाँ आए हैं ना, सत्ता में हम हैं और सत्ता का मुख्य बिंदु में है। ये नहीं है कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जानते हैं और हमारे मंत्री लोग हमसे नहीं, बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो कि हमसे जूनियर हैं, लेकिन क्या हमारी स्थिति परिस्थिति है, मैं जीरो पर हूँ। आर्थिक रूप में मैं चाहता तो
हम यहाँ करोड़पति हम भी हो सकते थे, हम भी बालू बेच सकते थे, हम भी भू माफिया का काम कर सकते हैं, हम भी कम काम कर सकते हैं पैसा की, लेकिन हम सेवक हैं। तो इसमें जिसका तैयार है ये इसमें काम लगने वाला है, काम लगेगा। अच्छा चलिए एजेंडे पे चर्चा करते हैं कि विश्वनाथ पटेल नहीं, ब्लॉक और थाने में चले जाइएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ जिसके पास पैसा है वो कुछ भी लिखवा लेगा। ऐसे पदाधिकारी हैं, अगर उनकी बेटी के साथ रेप हो जाए, नहीं बोलना चाहिए संसदीय भाषा, अब पैसा दीजिएगा तो लिख देगा ना कि नहीं क्या भाई, ऐसा हो रहा है। ऐसे हो रहा है। जाइए ना, रोड का हाल देखिए, बड़ारा में चलिए, हम आपको लेके चलते हैं। 1 महीना से 2 महीना रोड नहीं चल रहा है। और स्थिति जो है, आप इतनी खराब स्थिति है ब्लॉकों का और थानों का। मैंने आदरणीय माननीय अभी हम लोग का बाढ़ का जो पोजीशन है, बाढ़ में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया। बहुत सारे लोगों का नाम भी कट गया है, नाम कट गया है, छूट गया है, लेकिन इसको देखने वाला कौन है? हम तो रोड पर के आदमी हैं, हम तो किसी से आग्रह कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा विभाग को निर्देशित किए और कलेक्टर जो है यहाँ, कलेक्टर भोजपुर कलेक्टर, ऐसे कलेक्टर को इनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। लेकिन कोई तो सारा जनप्रतिनिधि है, जो क्या किए, इन्होंने क्या किया? सारा भ्रष्टाचार का जननी यही ना है। कैसे? समाहरणालय में लूट मचा हुआ है, उनको नहीं जानकारी है। आरसीओ लूट रही, उनको नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है क्या? कौन नहीं बताने जाता है? तो मान लीजिए कि सोशल मीडिया का बात है, बहुत से लोग उनको व्हाट्सएप पर, लेकिन हमने कितने बार उनको लिखी? आरसीओ तो कह रहे हैं कि हम तो ऊपर से नीतीश कुमार जी के ही कॉल से आए हैं, हमको कौन हटा सकता है? नीतीश कुमार जी ऐसे ऐसे सीओ को, कितने सीओ को टंगवा दिए नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार युग पुरुष हैं। नीतीश कुमार, ये लोग नाम भ्रष्ट लोग अगर नीतीश कुमार का नाम लेता है आपने तो पाप करता है। आपने अपने पार्टी को मेल नहीं किया कि इस तरह का भ्रष्टाचार हमारे आरा में? हम क्यों करेंगे? हमारी बढ़ारा की भूमिका, बढ़ारे की बात होती है, बाढ़ का होता है, कोई आपदा का होता है, कोई विपदा का होता है, मेल करते हैं और वहाँ से जो भी सुविधाएं मिलनी रहती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जानकारी हो जाता है कि विश्वनाथ के यहाँ से लिख के आइल बा, वो तुरंत उसकी मदद करते हैं। अच्छा, 5 काम आप ऐसा बताइए, जो आप विधायक बनेंगे तो आप अभी पूरा करेंगे। सबसे फर्स्ट सुनिए, हाँ। अभी बाढ़ वाला मैटर इनको भी बताए हुए थे, बहुत से मीडिया चैनल को हम बताए कि भोजपुर कलेक्टर आदेश हुआ है सबको पैसा देने का, छूटे हुए गांव को जोड़ने का। हमारे इलाके में आपको हेमंतवती मनपुर क्या कहते हैं, बसंतपुर पंचायत है, खजूरिया में 8 पंचायत है, मनपुरा में 8 वार्ड है, पंचायत में 8 वार्ड है, खजूरिया में 8 वार्ड है, सबका छूट गया, कोई देखने नहीं गया। मैंने कलेक्टर से मिल कर दिया 1 सितंबर को, उन्होंने जांच दिया था, कमेटी गठित की डीएम साहब ने। क्या हुआ? एसी में बैठला से कलेक्टर साहब खाली काम चली। यहाँ के जनप्रतिनिधि मरे हुए हैं, ग्राउंड में उतरना होगा। मरे हुए हैं जनप्रतिनिधि, मरे हुए हैं जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि तो किसी ऑफिस में जाता है तो लोग गाली देकर उसको भगा देते हैं, मार देते हैं। मार खाया है जनप्रतिनिधि। इसी भोजपुर में उस दिन जो घटना घटी है पूर्व विधायक के साथ, सरोज यादव जी के साथ, कलेक्टर साहब को नहीं मालूम है, लेकिन ये भी हवाबाज पूर्व विधायक है। तालाबंदी इनको करनी चाहिए तो पूर्व विधायक जी को क्यों नहीं तालाबंदी कर दिए? गरीब को ले गए, बाढ़ का पैसा होता, बाढ़ का पैसा मिल जाई। अरे आप संकल्प करिए। किसान आंदोलन भारत में कितना दिन चला था? 1 साल से ऊपर चला था। एजा तो एजा माले के धारणा होला 11 बजे आवा, 3 बजे जा। यहाँ तालाबंदी करना होगी, संकल्प लेना होगा, आजीवन भूख हड़ताल पर बैठना होगा, तब जाके ऐसे भ्रष्ट लोग सुनेंगे। भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है, कोई बोलने वाला नहीं है। लूट मचा हुआ है और सब लूट का एक ही आदमी है। आप इसको चलाइएगा, बिल्कुल चल रहा है। लूट का एक कारण है भोजपुर के जिलाधिकारी। सबका अगर कोई गंगोत्री है, अगर जननी है, इनकी संपत्ति का जांच किया जाए। मैं सरकार से मांग करता हूं ऐसे कलेक्टर साहब को
संपत्ति की जांच करनी चाहिए कि बाढ़ में छुट्टी चले गए थे, बता दीजिए। शाहपुर गए, बड़हरा गए, कहीं गए क्या आपदा में? जवनिया वहाँ के माननीय प्रभारी मंत्री के साथ गए, इसके बाद ही कहाँ गए? नहीं, इसके पहले भी गए थे, जिलाधिकारी गए। जिलाधिकारी इधर से जाकर लौट आए थे, पूरा गांव धंस गया। चर्चा तो होता है कि जिलाधिकारी तन्ने सुल्तानिया जी काफी ईमानदार हैं, तो कैसे जानते हैं आप? नहीं, चर्चा होता है। मैं तो कह रहा हूँ जांच कराया जाए, जिस दिन सहन की संपत्ति की जांच ये कराइए। भी तो हो सकता है कि निचले अधिकारी क्या कर रहे हैं इनको। अब लीजिए, अब बताइए। चूंकि किसी पे अच्छा, समरनालय में क्या हो, भी तो होना चाहिए ना। समरनालय में क्या हो रहा है उनकी नहीं जानकारी है। समरनालय में क्या हो रहा है कलेक्टर का पावर, समझे? कलेक्टर लिख देगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा, लेकिन आपदा में बैठा हुए लोग कैसे लोग बैठे हुए हैं, सारा यहाँ 1-1 साल 2-2 साल का आपदा का आवंटन अभी पड़ा हुआ है। पैसा दीजिए, पैसा दीजिएगा, माल दीजिएगा तो वहाँ सुना जाता है। इनको नहीं मालूम है क्या? नहीं मालूम है, सब मालूम है कलेक्टर साहब को। बाढ़ में जो राजनीति किए, बाढ़ में जो राजनीति किए हैं, ये हम लोग को भुगतना पड़ेगा। वोट हम लोग को मांगने जाना है, कलेक्टर साहब के वोट मांगे नहीं जाएगा। हमनी के वोट मांगे जाए के बाद, हमनी के झंडा ढोए के बाद